जय गुरुदेव। महापुरुष हम सबकी भलाई की ही बातें कहते हैं और जब हम उनको सद्गुरु बना लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। जीव को बचाना, कर्मों को साफ करना, अंतर में चढ़ाई करना, यह सब उनकी जिम्मेदारी है। गुरु एक डॉक्टर की तरह होता है। हम उनसे अपनी दुख तकलीफें कहते हैं, लेकिन वो दवा हमारे मन की नहीं देगा। वह दवा ऐसी देगा जो हमें फायदा करे। अब चाहे कड़वी लगे चाहे मीठी लगे, बस इसी में हम नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने दया नहीं की, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वैसे जो कर्म हमने किए हैं शरीर से अच्छे बुरे, तो भुगतान तो हमें करना ही होगा। हम एकदम तो बच नहीं सकते। गुरु महाराज की दया होती है तो हमारे कर्म थोड़े में काट दिए जाते हैं, थोड़े में भुगतान करा दिया जाता है। ये तो होता है, लेकिन अब एकदम खत्म कर दिए जाए, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि अगर सारे कर्म खत्म कर दिए जाए, प्रारब्ध खत्म कर दिए जाए, तो शरीर नहीं टिकेगा। इसलिए कर्म भोगने पड़ेंगे, कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। ये लेन देन की दुनिया है। लिया है तो देना पड़ेगा और दिया है तो लेना पड़ेगा। हम ये सोचे कि ना हम लेंगे ना देंगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारा लेन देन किस किस से है और कैसे कैसे है। जब सांसों की वैसी रफ्तार शुरू होगी तो हमको लेना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बादशाह शाहजहां जब 2.5 करोड़ के तख्त ताउस पर बैठता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता आसमान से उतरा हो, लेकिन 2.5 करोड़ के तख्ते ताउस पर बैठने वाला शाहजहां यह नहीं जानता कि वह अपने बेटे के द्वारा ही कैद कर लिया जाएगा और अन्न के लिए तरसेगा। ये लेन देन है। हम महापुरुष के चरणों में आते हैं तो यह सोचने लगते हैं कि अब हमें किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम गुरु से ही नाराज हो जाते हैं, उनसे ही उदासीन होने लगते हैं। महात्मा कहते हैं कि तू गुरु से गुस्सा मत कर, नाराज मत हो, वह तो तुझे छिन छिन पूछते हैं। तूने जो कर्मों के कांटे बोए हैं उनको साफ करते हैं, तेरी कमियों और कच्चाइयों को दूर करते हैं। तू उनसे क्रोध न करके उनके कदमों में अपने होश आवाज ठीक करके बैठे और ये सोचे कि पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जो थोड़े में ही गुरु महाराज ने काट दी। आना जाना तो इस दुनिया का कर्म है, जो आया है वो जाएगा, इसे तो मिटाया नहीं जा सकता। अब हम इसलिए नाराज हो जाएं कि गुरु महाराज ने रोका नहीं। वो हमारा अजीज था, बहुत प्यारा था, अपना था। यह हमारी नासमझी है। स्वामी जी महाराज कभी ये नहीं कहते कि कोई नहीं जाएगा। वो तो बराबर यही याद दिलाते हैं कि जिस दिन सांसों की पूंजी खत्म होगी उसी क्षण ये शरीर गिर पड़ेगा और इसका खेल खत्म हो जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि मैं ये तो कहता नहीं कि तुम सब चले जाओगे, मैं रहूंगा, तो मुझे भी जाना पड़ेगा, तुम अपना काम कर लो। इतना गुरु महाराज समझाते हैं, फिर भी हम विचलित हो जाते हैं। उनसे नाराज होकर, उनसे उदासीन होकर हम अपना नुकसान करते हैं, उनका नहीं। ये ठीक है कि किसी भी अपने का बिछोड़ने का बहुत बड़ा गम होता है, लेकिन विवेक नहीं खोना चाहिए। जो चला गया वो लौटकर आएगा नहीं, यह तो तय है, लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं कि हम उसके गम में अपना नुकसान कर लें। सच्चे रास्ते को छोड़ दें, सत्संग को छोड़ दें, या गुरु महाराज से नाराज होकर घर बैठे। कुछ भी करें, जो चला गया वो आएगा नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि जो चला गया वह तो चला ही गया। हम अपनी सांसों की पूंजी जब तक है उससे अपना आत्म कल्याण करें। गुरु महाराज के पास सत्संग में हम आते हैं, इसीलिए दुनिया के सुख दुख वो तो हमें पहले भी मिलते रहे और सत्संग में आ गए तो भी मिलेंगे। ये अंतर जरूर होता है कि गुरु की दया मिलती है तो पहाड़ का राई बन जाता है, सूली का कांटा बन जाता है। कितनी भी तकलीफ हो, गुरु महाराज के पास रहने से विवेक जागता है, मन को शांति मिलती है। जहाँ मन को शांति हो, सही समझ आए, हम वहाँ से दूर हो जाएंगे। दुनिया में हमें क्या मिलेगा, दुनिया किसका साथ देगी। जय गुरुदेव।